बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में अरबी के छोटे छोटे शब्द, जहां हमको ऐसा महसूस होगा कि इसको हमें समझाने के लिए जुमले बोलना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह वहां जुमले बोल करके भी बतलाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पैसा को अरबी में फुलूस कहते हैं। पैसा को अरबी में फुलूस कहते हैं। एक शब्द है माल। माल का मतलब भी पैसा और दौलत दोनों जगह वो आता है, लेकिन पैसा को फुलूस कहते हैं। काम को शुगुल कहते हैं। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। काम को अरबी में अमल भी कहते हैं। अमल का मतलब भी काम होता है और शुगुल का मतलब भी काम होता है। कितना को अरबी में कम कहते हैं। कितना को अरबी में कम कहते हैं। जैसे कहना होगा यह कितना है, कहेंगे हादा कम। हादा कम। हादा का मतलब यह और कम का मतलब कितना। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। जैसे कहना होगा कि जगह खाली है। जगह खाली है, कहेंगे मकान फी फादी। मकान फी फादी। फी का मतलब होता है और जगह को अरबी में मकान कहते हैं और फादी का मतलब खाली होता है। तो कहना होगा जगह खाली है, कहेंगे मकान फी फादी। अगर कहना होगा जगह खाली नहीं है तो कहेंगे मकान माफी फादी। मकान माफी फादी यानी जगह खाली नहीं है। भूख को अरबी में जू कहते हैं। भूख को अरबी में जू कहते हैं। जैसे कहना होगा कि मैं भूखा हूं, कहेंगे अना जुआन। अना जुआन यानी मैं भूखा हूं। अना का मतलब मैं होता है या मुझे होता है, और भूखा को अरबी में जुआन कहते हैं। तो भूख को जू कहते हैं और भूखा को जुआन कहते हैं। कहना होगा कि मैं भूखा हूं, कहेंगे अना जुआन। अगर कहना होगा तुम भूखे हो, कहेंगे अंत जुआन। प्यास को अरबी में अत्श कहते हैं। प्यास को अरबी में अत्श कहते हैं। जैसे कहना होगा कि वह प्यासा है। वह प्यासा है, कहेंगे हो वह अतशान। हो वह अतशान यानी वह प्यासा है। वह को अरबी में हुआ कहते हैं और प्यासा को अतशान कहते हैं। प्यास को अतश कहते हैं और प्यासा को अतशान कहते हैं। कहना होगा वह प्यासा है, कहेंगे हो वह अतशान। साफ को नदीफ कहते हैं। साफ को नदीफ कहते हैं। अगर कहना होगा कि यह साफ नहीं है, यह साफ नहीं है, कहेंगे हाजा नदीफ माफी। हाजा नदीफ माफी मतलब यह साफ नहीं है। हाजा का मतलब यह होता है, नदीफ का मतलब साफ होता है और माफी का मतलब नहीं है। कहना होगा यह साफ नहीं है, कहेंगे हाजा नदीफ माफी। गंदा को अरबी में वसख कहते हैं। गंदा को अरबी में वसख कहते हैं। कहना होगा कि बहुत गंदा है। बहुत गंदा है, कहेंगे वसख मर्रा। वसख मर्रा मतलब बहुत गंदा है। या कह सकते हैं वाजिद वसख। वाजिद वसख। वाजिद या मर्रा दोनों का मतलब होता है बहुत, और वसख का मतलब गंदा होता है। सुखाना को नेसफ कहते हैं। सुखाना को नेसफ कहते हैं और सुखाने वाला जो मशीन होता है उसको नेसाफा कहते हैं। या कह सकते हैं नेसफ मकीना भी कह सकते हैं। मकीना का मतलब मशीन होता है और नेसाफा का मतलब सुखाने वाला चीज कोई भी हो तो उसको नेसाफा कहते हैं। जैसे टिश्यू पेपर भी है, हाथ सुखाने के काम आता है तो उसको भी नेसाफा कहते हैं। सच को अरबी में हक कहते हैं। सच को अरबी में हक कहते हैं। अब जैसे कोई सामान हमारा है, हकीकत में मेरा है, हकीकत में यानी सच में मेरा है, तो वहां पे कहेंगे हग्गी। 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 अब इसको हक को लोकल लैंग्वेज में हग बोलते हैं, तो कहेंगे हग्गी मतलब मेरा है। अगर दूसरे का है, कहना होगा तुम्हारा है, तो कहेंगे हग्गिक। हग्गिक मतलब तुम्हारा है। तो हक को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ये सच के लिए, सही के लिए बोला जाता है। झूठ को अरबी में कज़्ज़ब कहते हैं। झूठ को अरबी में कज़्ज़ब कहते हैं और झूठा को कज़्ज़ाब कहते हैं। कहना होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं
झूठ नहीं बोल रहा हूं तो कहेंगे अना कज़्ज़ब माफी गुल, अना कज़्ज़ब माफी गुल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अना का मतलब मैं और कज़्ज़ब का मतलब झूठ, माफी का मतलब नहीं है या नहीं हूं, और कज़्ज़ब का मतलब और गुल का मतलब बोलना होता है। तो कहना होगा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कहेंगे अना कज़्ज़ब माफी गुल। लेकिन अगर कहना होगा मैं झूठा नहीं हूं, कहेंगे अना कज़्ज़ाब माफी, अना कज़्ज़ाब माफी। अगर कहना होगा वह झूठा है, कहेंगे हुवा कज़्ज़ाब। वह को अरबी में हुआ कहते हैं और झूठा को कज़्ज़ाब कहते हैं और झूठ को कज़्ज़ब कहते हैं। मांगना को तलब कहते हैं, मांगना को ऑर्डर देना को अरबी में तलब कहते हैं। जैसे आप होटल में जाते हैं, वहां पे कोई चीज मांगते हैं तो ऐसे कहते हैं कि ऑर्डर करना, तो उसी को कहना है तलब। तलब का मतलब मांगना होता है, ऑर्डर करना होता है। उल्टा को अरबी में मगलूब कहते हैं, उल्टा को अरबी में मगलूब कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए घर के उल्टे साइड में खड़े हैं और कोई पूछ रहा है कि तुम कहां हो, तो कहेंगे बेत मगाबिल, बेत मगाबिल। बेत का मतलब घर और मगाबिल का मतलब उल्टे साइड। अगर कहना हो कि मैं रोड के दूसरे साइड में खड़ा हूं तो कहेंगे अना मगाबिल तरीक, अना मगाबिल तरीक, यानी मैं रोड के दूसरे साइड में खड़ा हूं। अब वहां पे कहेंगे मगाबिल तरीक भी बोल सकते हैं या अना मगाबिल वक़्फ़ तरीक ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि वक़्फ़ का मतलब खड़ा होना होता है। चोर को अरबी में लिस कहते हैं, चोर को अरबी में लिस कहते हैं और चोरी करने को अरबी में यसरिक कहते हैं। चोर को अरबी में लिस कहते हैं, चोरी करने को अरबी में यसरिक कहते हैं। लगातार को अरबी में अलातूल कहते हैं, लगातार को अरबी में अलातूल कहते हैं। अचानक को अरबी में फजआ कहते हैं, अचानक को अरबी में फजआ कहते हैं। अब देखिए लगातार और अचानक दोनों कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही शब्द है, ठीक है। जैसे आदमी कहता है कि लगातार जाओ, तो यहाँ पे तो इसी हो गया, लेकिन कोई कहता है कि लगातार आ गए यानी अचानक आ गए, तो वहां पे अलातूल और फजआत दोनों कभी कभी एक जगह बोला जाता है और कभी कभी अलग। जैसे किसी से कहना है कि लगातार जाओ, कहना होगा कि लगातार जाओ या सीधा जाओ, तो कहेंगे अलातूल रोह, अलातूल रोह यानी लगातार जाओ या सीधा जाओ। लेकिन अगर कहना है कि वह अचानक आ गया, तो कहेंगे हुवा इजी फजआ, हुवा इजी फजआ यानी वह अचानक आ गया। इधर उधर को अरबी में कीदा कीदा कहते हैं, इधर उधर को या यहाँ वहां को अरबी में कीदा किताब। एक और अल्फाज है यहाँ और वहां या इधर या उधर के लिए बोला जाता है, जैसे मिन्नी मिन्नाक, मिन्नी मिन्नाक ये भी अल्फाज है। मिन्नी का मतलब होता है यहाँ या इधर और मिन्नाक का मतलब होता है वहां या उधर। दूसरा अल्फाज है हीना हुना, हीना या हुना का मतलब होता है इधर या यहाँ, लेकिन अगर हिनाक या हुनाक बोलते हैं इसका मतलब होता है वहां या उधर। लेकिन अगर किसी से कहना है कि इधर उधर नहीं जाओ, तो कहेंगे किदा किदा माफी रो, किदा किदा माफी रो, मतलब यहाँ या वहां या इधर या उधर मत जाओ। बोलने के लिए इसको कह सकते हैं मिन्ना मिन्ना माफी रो, ऐसे भी बोल सकते हैं मिन्ना मिन्ना माफी रो। ढूंढना को अरबी में दौवर कहते हैं, ढूंढना को अरबी में दौवर कहते हैं। मिलना को अरबी में हसल कहते हैं, मिलना को अरबी में हसल कहते हैं। प्रिंट को यानी ये जो फोटो स्टेट कॉपी निकालते हैं हम लोग, उसको अरबी में तबआ कहते हैं। कोई भी चीज प्रिंट करना है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, तो उसको अरबी में तबआ कहते हैं। बिल को अरबी में फतूरा कहते हैं, जैसे कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका जो बिल होता है उसको अरबी में फतूरा कहते हैं। निकालना को अरबी में इतला कहते हैं, निकालने को अरबी में इतला कहते हैं। अब निकालना यानी इतला कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, इतला जो शब्द है अरबी का, इसको कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई आदमी आपका नंबर लेकर कंप्यूटर में ढूंढ रहा है या आपका बायोडाटा ढूंढ रहा है कंप्यूटर में, तो आप वहां बोल सकते हैं इतला, मतलब मेरा बायोडाटा आया कि नहीं आया। जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं, मोबाइल नंबर बताते हैं और बोलते हैं कि हमारा कपड़ा चाहिए, तो अब मोबाइल नंबर कंप्यूटर में जब डालते हैं तो बोलता है इतला वाला माफी इतला, मतलब कि हमारा नाम या बायोडाटा आया या नहीं आया। तो निकालने को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, ये इतला शब्द का जो है
कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। फेंकने को अरबी में कुब्बी कहते हैं, फेंकने को अरबी में कुब्बी कहते हैं। वैसे कई जगह वद्दी लोग भी इस्तेमाल करते हैं, कोई सामान फेंकना है तो कहेंगे वद्दी वद्दी, यानी छोड़ दो, फेंक दो, ऐसे इसका मतलब होता है। रखने के लिए भी वद्दी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कचरा को अरबी में जुबाला कहते हैं, कचरा को अरबी में जुबाला कहते हैं। जैसे कचरा फेंकना हो तो कह सकते हैं कुब्बी जुबाला, कुब्बी जुबाला यानी कचरा फेंक दो। बोलना को अरबी में कल्लम कहते हैं, बोलना को अरबी में कल्लम कहते हैं। जैसे किसी से कहना है बोलो बोलो तो कहेंगे कल्लम कल्लम यानी बोलो। जानना को अरबी में अल्लम कहते हैं, जानना को अरबी में अल्लम कहते हैं। जैसे कहना होगा मैं जानता हूं तो कहेंगे अना अल्लम यानी मैं जानता हूं, मतलब मेरे इल्म में है। अल्लम शब्द आया है इल्म से, अल्लम यानी इल्म से आता है, इल्म से अल्लम ऐसे बोलते हैं। तो अल्लम, ठीक है, अल्लम का मतलब जानना होता है और इल्म का मतलब इल्म होता है, जानकारी होता है। तो अल्लम यानी सीखना, जानना, कोई भी चीज है तो कहते हैं अल्लम। जैसे बोलते हैं ना, सीखने को अरबी में तालीम कहते हैं और जानने को अल्लम कहते हैं और जानकारी को इल्म कहते हैं, ठीक है। गार्डन को अरबी में हदीका कहते हैं, गार्डन को यानी पार्क को अरबी में हदीका कहते हैं। जैसे कहना होगा कि हदीका यानी पार्क में चलो तो कहेंगे यल्ला हदीका, यल्ला हदीका यानी पार्क में चलो। अगर कहना है कि पार्क में जा रहा हूं कहेंगे अनारो हदीका, अनारो हदीका यानी पार्क में जा रहा हूं। कब्र को अरबी में मकबरा कहते हैं, कब्र को अरबी में मकबरा कहते हैं। शौहर को अरबी में जोज कहते हैं, शौहर को अरबी में जोज कहते हैं। मर्द को अरबी में रज्जाल कहते हैं, मर्द को अरबी में रज्जाल कहते हैं। औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं, औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं। वैसे औरत को अरबी में मदाम भी कहते हैं, मदाम, मैडम ऐसे बोला जाता है। देखिए मैडम इंग्लिश अल्फाज है लेकिन वही चीज को लिखा जाता है जब तो अरबी में उसको अरबी लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं, उसी को मदाम कहते हैं, ठीक है। बीवी को अरबी में जोजा कहते हैं, बीवी को अरबी में जोजा कहते हैं। दूसरा शब्द है बीवी को अरबी में अमरात कहते हैं। अमरात और जोजा दोनों मतलब बीवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुरान के अंदर दोनों के मतलब कुछ अलग अलग बयान किए गए हैं। तो बीवी को जोजा भी कहते हैं और बीवी को अमरात भी कहते हैं। औरत को अरबी में निसा कहते हैं, औरत को अरबी में निसा कहते हैं। बच्चा को अरबी में तिफिल कहते हैं, बच्चा को अरबी में तिफिल कहते हैं। बच्चा को अरबी में वजूरा कहते हैं, बच्चा को अरबी में वजूरा कहते हैं। वैसे तिफिल भी कह सकते हैं, वजूरा भी कह सकते हैं या बच्चा को बच्चा भी कह सकते हैं। माँ बाप को अरबी में वालिदैन कहते हैं, माँ बाप को अरबी में वालिदैन कहते हैं। घर को अरबी में मंजिल कहते हैं। एक और शब्द है घर को अरबी में बेत कहते हैं। बंद को अरबी में शक्कर कहते हैं, बंद को अरबी में शक्कर कहते हैं। बंद के जगह पे कई अरबी के अल्फाज हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गल्लक, गल्लक या इगलक, ऐसे गल्लक बोलते हैं, इगलक बोलते हैं, मतलब बंद करना, ठीक है। उसी तरीके से तफ़ी बोलते हैं, तफ़ी का मतलब भी होता है बंद करना और शक्कर का मतलब भी होता है बंद करना। मेरा कफील कहता है जब बंद करना होता है ना तो कहता है बन्नत, बन्नत बोलता है, बन्नत यानी बंद करो, ठीक है। तो शक्कर का मतलब बंद करना। दरवाजा को अरबी में बाब कहते हैं, जैसे कहना होगा दरवाजा बंद करो कहेंगे तफ़ी बाब या कहेंगे शक्कर बाब या कहेंगे इगलक बाब। अगर बंद है तो वहां पे कहेंगे मशक्कर यानी बंद है, या कहेंगे वहां पे मुगलक मतलब बंद है। पास को अरबी में इंद कहते हैं, पास को अरबी में इंद कहते हैं। जैसे कहना होगा मेरे पास कहेंगे इंदी, इंदी मतलब मेरे पास। बहुत पहले को अरबी में जमान कहते हैं, बहुत पहले को अरबी में जमान कहते हैं। अब बहुत पहले मतलब जो भी हो, 2 घंटा 5 घंटा 2 दिन 20 दिन 2 साल 5 साल जो भी हो उसको अरबी में बीते हुए समय को जमान कहते हैं। एक होता है जमानत जिसको हम लोग अरबी हिंदी में कहते हैं जमानत, तो उसको अरबी में दमान कहते हैं, उसको अरबी में दमान कहते हैं। गवाह को अरबी में शहीद शाहिद कहते हैं, गवाह को अरबी में शाहिद कहते हैं और गवाही को अरबी में शहादा कहते हैं। गवाह को अरबी में शाहिद कहते हैं और गवाही को अरबी में शहादा कहते हैं। जिम्मेदारी को अरबी में मसूल कहते हैं, जिम्मेदारी को अरबी में
मसूल कहते हैं। जैसे कहना होगा मेरी जिम्मेदारी है, कहेंगे अना मसूल, यानी मेरी जिम्मेदारी है या मैं जिम्मेदार हूं। अगर कहना होगा तुम्हारी जिम्मेदारी है, कहेंगे अंत मसूल, अंत मसूल यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है। एग्रीमेंट को अरबी में इत्तेफाक कहते हैं। एग्रीमेंट को अरबी में इत्तेफाक कहते हैं। एग्रीमेंट यानी इत्तेफाक। प्रेस को अरबी में ऊती कहते हैं। प्रेस को अरबी में ऊती कहते हैं। बहुत से लोग मकवा कहते हैं, बहुत से लोग कौवी कहते हैं। तार को अरबी में सिल्क कहते हैं। तार को अरबी में सिल्क कहते हैं। फिलास को अरबी में जरदिया कहते हैं। फिलास को अरबी में जरदिया कहते हैं। फिलास कहते हैं जैसे कोई हम लोग इंडिया के अंदर फिलास भी कहते हैं और पक्कड़ भी कहते हैं। तार वगैरह काटने के काम में आता है या कोई चीज दबाने के काम में आता है, तो उसको हम लोग फिलास कहते हैं, पक्कड़ कहते हैं। अरबी में जरदिया कहते हैं। आरी को अरबी में मिनशार कहते हैं। जो लकड़ी काटने के काम में आता है आरी, उसको मिनशार कहते हैं। और रेती को अरबी में रेसा कहते हैं। रेती को जो हम लोग कहते हैं फाइल, जिसको अपने देश के अंदर कहते हैं रेती, उसको अरबी में रेसा कहते हैं। चाकू को अरबी में सिक्कीन कहते हैं। चाकू को अरबी में सिक्कीन कहते हैं। एक और अल्फाज है मसरत। मसरत का मतलब भी चाकू होता है और सिक्कीन का मतलब भी चाकू होता है। बाहर को बर्रा कहते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं। जैसे किसी से कहना है बाहर जाओ, कहेंगे रोह बर्रा। रोह बर्रा यानी बाहर जाओ। अगर कहना होगा बाहर में काम है, तो कहेंगे बर्रा शुगुल। बर्रा शुगुल यानी बाहर में काम है। अगर कहना होगा बाहर में काम करता हूं, तो कहेंगे शुगुल सवी बर्रा। शुगुल सवी बर्रा यानी बाहर में काम करो। या अगर खुद को के बारे में बताना है, तो वहां पे कहेंगे अना शुगुल सवी बर्रा यानी मैं बाहर में काम करता हूं। अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। जैसे बर्रा के लिए आपने जुमले इस्तेमाल करके बोलने हैं, ठीक उसी तरीके से वैसे वैसे जगहों पे दाखिल शब्द का भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा कि अंदर आओ, कहेंगे ताल दाखिल। ताल दाखिल यानी अंदर आओ। लेकिन अगर कहना होगा कि यह अंदरूनी है, अंदरूनी, जैसे कोई काम कर रहे, कोई सामान अंदर लगाने वाला है, वहां पे आदमी कहेगा कि ये कैसा है, कहाँ का है, तो आप कह सकते हैं दाखिली। दाखिली मतलब ये अंदरूनी है, यानी ये अंदर का है। जैसे कपड़े पहनते हैं, तो कुछ कपड़े बाहरी होते हैं और कुछ कपड़े दाखिली होते हैं। जैसे फेनिल्ला यानी बंडी है, हाफ पैंट है, ये सब अंदर पहनते, तो उसको दाखिली मलाबिस कहते हैं। आगे को गिद्दाम कहते हैं। आगे को गिद्दाम कहते हैं। जैसे किसी से कहना है आगे जाओ, कहेंगे रोह गिद्दाम। रोह गिद्दाम। कहना होगा आगे देखो, कहेंगे सूफ गिद्दाम। सूफ गिद्दाम यानी आगे देखो। कहना होगा आगे बढ़ो, कहेंगे वही अल्फाज बोलेंगे आगे बढ़ो, तो बोलेंगे रोह गिद्दाम यानी आगे जाओ या आगे बढ़ो। अगर कहना होगा आगे बैठो, कहेंगे इजलिस गिद्दाम। इजलिस गिद्दाम यानी आगे बैठो। तो जहां जहां पे भी चाहे आप इस शब्दों को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कहना होगा कि पीछे देखो, कहेंगे वारा सूफ। पीछे को अरबी में वारा कहते हैं, देखने को अरबी में सूफ कहते हैं। कहेंगे पीछे देखो, कहेंगे वारा सूफ। कहना होगा पीछे जाओ, कहेंगे वारा रो। वारा रो यानी पीछे जाओ। ठीक उसी तरीके से जैसे गिद्दाम को बोलेंगे, वैसे ही वारा को भी बोलेंगे। तोड़ना को कस्सर कहते हैं। तोड़ना को कस्सर कहते हैं। कोई चीज तोड़ना है, कहेंगे कस्सर। कस्सर यानी तोड़ो। अगर कोई टूट गया तो भी कहेंगे कस्सर। लेकिन पहले से टूटा हुआ है तो कहेंगे मकसूर। मकसूर का मतलब टूटा हुआ, पहले से टूटा हुआ है, लेकिन तुरंत टूटा तो कहेंगे कस्सर यानी टूट गया। मोड़ना को लिफा कहते हैं। मोड़ना को लिफा कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मोड़ को लिफ कहते हैं, लुफ कहते हैं। लिफ भी कहते हैं, लुफ भी कहते हैं। तो मोड़ है तो कहेंगे लुफ या लिफ। लेकिन किसी से कहना है मुड़ो, कहेंगे लिफा। लिफा यानी मुड़ो या मोड़ो। एक और चीज है, जैसे आप कोई मशीन चला रहे हैं और उसको मशीन मतलब घूमने वाला है, तो बहुत से लोग वहां पे बोलते हैं कम लिफा। कम लिफा यानी कितने बार घुमाया या कितना बार उसको नचाया। ठीक है, तो घुमाने के लिए यानी मशीन को घुमाने, जैसे हम काम करते हैं मगसला में, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, तो बहुत से कस्टमर आते हैं तो कहते हैं कम लिफा।
कम लिफा यानी कितना बार मशीन को घुमाया। मारना को उद्रूब कहते हैं, मारना को दर्ब कहते हैं, उद्रूब कहते हैं। जैसे मारना को या ठोकना को, कोई चीज पे ठोकना है या मारना है, जैसे दरवाजे पे दस्तक देता आदमी किसी को ठोकता है तो कहेंगे वहां पे दुगबाब, दुगबाब। अगर कोई चीज पर आप काम कर रहे हैं और जैसे हथौड़ी से मारना है या कोई चीज से मारना है तो वहां पे कहेंगे दुग, दुग, या कह सकते हैं उद्रूब, उद्रूब यानी मारो। ठीक है, आदमी को मारना हो या कोई सामान पे मारना हो वहां पे उद्रूब शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मुर्गा को दिग कहते हैं, मुर्गा को दिग कहते हैं और मुर्गी को दजाज कहते हैं, मुर्गी को दजाज कहते हैं। अब मुर्गी का गोश्त है तो कहेंगे दजाज लहम, दिग लहम नहीं बोलते हैं, ठीक है, दजाज लहम बोलते हैं। लहम का मतलब गोश्त होता है। अब किसी भी जानवर का गोश्त है तो उसको लहम बोलेंगे, उसका नाम लेके बोल सकते हैं। परिंदा को तैर कहते हैं, परिंदा को तैर कहते हैं। जानवर को हैवान कहते हैं, जानवर को हैवान कहते हैं। आदमी को इंसान कहते हैं, आदमी को इंसान कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम इंसान हो, कहेंगे अंत इंसान, अंत इंसान यानी तुम आदमी हो। लेकिन आदमी बहुत से गुस्सा में कभी कभी बोलता है तुम इंसान नहीं हो, तो आदमी कहेगा ना अंत हैवान यानी तुम जानवर हो, बोलते हैं ना तुम जानवर या तुम जानवर के जैसे हो, तो वहां पे कहेंगे अंत हैवान या अंत मिस्ल हैवान। मिस्ल का मतलब होता है जैसा। अगर कहना है कि तुम जानवर के जैसे हो कहेंगे अंत मिस्ल हैवान या अंत सेम सेम हैवान, ऐसे भी बोल सकते हैं। या शॉर्टकट में बोलना हो तो कहेंगे मिस्लिक हैवान, मिस्लिक, मिस्लिक यानी तुम जैसा, तुम जैसा, और हैवान यानी जानवर, तुम जैसा जानवर या तुम जैसा, ऐसे बोलते हैं। ठीक, आदमी को इंसान बोलते हैं। रेगिस्तान को सहरा बोलते हैं, रेगिस्तान को सहरा बोलते हैं। रेगिस्तान यानी वहां पे ना घर हो ना कुछ हो, पूरा खाली मैदान, तो उसको सहरा बोलते हैं। जंगल को अरबी लोग जंगल भी बोलते हैं, जंगल को अरबी लोग जंगल ही बोलते हैं। अब जंगल अरबी शब्द है या हिंदी शब्द है ये नहीं मालूम, लेकिन जंगल को हमारे पास कस्टमर आते हैं तो कहते हैं कि आना सकन जंगल, बोलते हैं आना शंकर जंगल यानी मैं जंगल में रहता हूं। हमारे पास बहुत से लोग आर्मी लोग आते हैं तो आर्मी लोगों का ज्यादा ड्यूटी होता है जंगल में, तो वो लोग कहते हैं ये कपड़ा हमको अर्जेंट में चाहिए, हमको जंगल जाना है, ऐसे लोग बोलते हैं कि हादा मलाबिस मुस्ताजल अनारो जंगल, यानी ये अर्जेंट कपड़ा है हमको जंगल जाना है, ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो छोटे छोटे शब्दों को सीख करके आसानी से अरबी बोल सकते हैं। स्कूल को मदरसा कहते हैं, स्कूल को मदरसा कहते हैं। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको अक्सर मदरसा जाना होता है, तो अगर कफील आपका कहता है कि स्कूल जाओ, बच्चों को स्कूल ले जाना है, तो कैसे बोलेंगे? अगर बोलना है कि बच्चे को स्कूल ले जाना है तो कहेंगे तिफिल रोह बच्चा, तिफिल रोह बच्चा यानी बच्चा स्कूल जाएगा। अंतरो, अंतरो या कहेगा अंतशील यानी तुम ले जाओ, अंतरो यानी तुम जाओ या अंतशील यानी तुम ले जाओ, तुम ले लो बच्चों को। रोह मदरसा यानी मदरसा जाने के लिए, ठीक है। तो मदरसा को अरबी में मदरसा बोलते हैं। आमतौर पे हिंदुस्तान में भी मदरसा को मदरसा ही बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो बोलते हैं स्कूल को स्कूल बोलते हैं, और जो यहाँ पे दीनी तालीम होती है उसको सिर्फ मदरसा बोलते हैं। लेकिन मदरसा दीनी तालीम का नाम नहीं है, मदरसा स्कूल को अरबी में मदरसा कहते हैं। यूनिवर्सिटी को जामिया कहते हैं। आपने अपने अंदर भी, अपने देश में भी सुना होगा जामिया, ठीक है। तो स्कूल को जो यूनिवर्सिटी है उसको अरबी में जामिया कहते हैं। यहाँ पे आमतौर पे लोग जामा भी कहते हैं। पेन को गलम कहते हैं, पेन को गलम कहते हैं, पेन को गलम कहते हैं, कलम कहते हैं। नोटबुक को दफ्तर कहते हैं। नोटबुक, नोटबुक यानी बड़ी जो कॉपी कॉपी होती है जिसपे लिखा जाता है उसको अरबी में दफ्तर कहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर उर्दू में दफ्तर ऑफिस को बोलते हैं। हिंदुस्तान में उर्दू में हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं पे भी उर्दू में ऑफिस को दफ्तर बोलते हैं, लेकिन अरबी में दफ्तर नोटबुक को बोलते हैं। फाइल को मिल्फा बोलते हैं, फाइल को मिल्फा बोलते हैं। फाइल यानी जिसमें पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उस फाइल को अरबी में मिल्फा कहते हैं। अब मोबाइल के अंदर जो आपकी फाइलें बनी होती है उसको भी अरबी में मिल्फा कहते हैं। घंटा को साह कहते हैं, घंटा को साह कहते हैं। अब घड़ी है जो उसको भी साह बोलते हैं। जैसे किसी से कहना होगा कितना बज रहा है तो अरबी में कहेंगे कम साह, कम साह यानी कितना टाइम हो रहा है या कितना बज रहा है। अगर कहना है कि 1 घंटे के बाद आओ तो कहेंगे बाद शाह ईजी, बाद शाह ईजी
ये कहेंगे यानी 1 घंटे के बाद आना। अगर कहना है, अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि आना और आओ ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन अरबी के अल्फाज अलग अलग हैं। आना अगर कहना होगा किसी से कि 1 घंटे के बाद आना, तो कहेंगे बादशाह इजी। लेकिन अगर कहना होगा कि 1 घंटे के बाद आओ, तो कहेंगे बादशाह ताल। तो दोनों में से कोई भी शब्द यहाँ पे बोल सकते हैं, ताल भी बोल सकते हैं और इजी भी बोल सकते हैं। मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं। मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं। अगर किसी से कहना होगा कि थोड़ा रुको, कहेंगे वक़्फ़ दगीगा। वक़्फ़ दगीगा मतलब थोड़ा रुको या 1 मिनट रुको। मिनट को दगीगा कहते हैं। तो अब 1 मिनट कहना है, 5 मिनट कहना है, जो भी बोलना हो आप बोल सकते हैं। 1 मिनट के लिए कहेंगे तो वाहिद दगीगा ऐसे बोलेंगे या दगीगा बोलेंगे। लेकिन अगर 5 मिनट 10 मिनट बोलना है तो वहां पे बोलेंगे खमसा दगीगा, अशरा दगीगा ऐसे बोलेंगे। ठीक। सेकंड को तानिया कहते हैं। सेकंड को तानिया कहते हैं। सेकंड को तानिया कहते हैं। लाइब्रेरी को मकतबा कहते हैं। जैसे किताब का दुकान है तो उसको अरबी में मकतबा कहते हैं। उसको अरबी में मकतबा कहते हैं। अब लाइब्रेरी इंग्लिश में बोलते हैं और उसको स्टेशनरी भी बोलते हैं। ठीक है। और मकतबा अरबी में बोलते हैं। स्टेपलर को अरबी में दबूस कहते हैं। अब स्टेपलर के जैसा जो भी पिन भी होता है ना कोई, जैसे सेफ्टी पिन, तो उसको भी अरबी में दबूस कहते हैं। और स्टेपलर पिन को दब्बासा कहते हैं। ठीक है। दब्बासा, दबूस स्टेपलर को और पिन को दब्बासा। सुई को इबरा कहते हैं। सुई को इबरा कहते हैं। सेफ्टी पिन को मैंने बताया कि दबूस कहते हैं। कैंची को अरबी में मिकस कहते हैं। कैंची को अरबी में मिकस कहते हैं। अब छोटा है बड़ा हो तो कबीर मिकस, सगीर मिकस ऐसे बोलेंगे। धागा को अरबी में खैत बोलते हैं। धागा को अरबी में खैत बोलते हैं। सिलाई को भी अरबी में खैत बोलते हैं। सिलाई को भी अरबी में खैत बोलते हैं और धागा को भी अरबी में खैत बोलते हैं। लेकिन सिलाई करने वाले को खयात बोलते हैं। दर्जी को अरबी में खयात बोलते हैं। सड़क को अरबी में तरीक कहते हैं। सड़क को अरबी में तरीक कहते हैं, यानी रोड को अरबी में तरीक कहते हैं। दूसरा शब्द यहां हमने दिया है रास्ता। रास्ता को अरबी में सबील कहते हैं। अब छोटा मोटा रास्ता है, पगडंडी है, तो उसको अरबी में सबील कहते हैं। अब एक और चीज है, जैसे पानी का रास्ता, पानी बह रहा है तो पानी का रास्ता है। आप देखते होंगे सऊदी अरब में कहीं कहीं दीवारों पे लिखा होता है, वहां पे नल लगा हुआ है और वहां पे लिखा है मोया सबील। मोया सबील यानी पानी का रास्ता है। ठीक है। वहां से आप पानी भरना चाहे तो भर सकते, तो लिखा रहता है मोया सबील। तो सबील का मतलब रास्ता होता है और तरीक का मतलब रोड होता है। ठीक है। एक और चीज आपको मैं बता दूं, आपने सुना होगा फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में। फी सबीलिल्लाह, फी का मतलब में और सबील का मतलब रास्ता और अल्लाह का मतलब अल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में। जैसे बहुत सी जगह आदमी पूछता है कि ये रास्ता अच्छा है, तो अरबी में कहेगा हादा सबील कोइस। हादा सबील कोइस है मतलब यह रास्ता अच्छा है। तो आदमी कहेगा अहसन। अहसन यानी अच्छा है या बेहतर है। बहुत अच्छा को अरबी में मुमताज कहते हैं। जैसे कहना होगा ना वेरी गुड, कोई आदमी अच्छा काम किया ना तो कहते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। तो अरबी में कहते हैं मुमताज। मुमताज यानी बहुत अच्छा। बेहतर को अरबी में अहसन कहते हैं। बेहतर को अरबी में अहसन कहते हैं। कोई जैसा अच्छा काम किया आपके सामने आया तो आप कह सकते हैं अहसन। अहसन मतलब अच्छा है। या कोई आदमी कह रहा है कि मैं तुमसे अब मिलने नहीं आऊंगा, आपको अच्छा लगा कि चलो भाई ये मिलने नहीं आएगा तो अच्छा है, तो आप कह सकते हैं अहसन। माई जी अहसन मतलब तुम नहीं आओगे तो अच्छा है, नहीं आओगे तो अच्छा है, तो कहेंगे अहसन यानी बेहतर है, अच्छा है। अच्छा को ऐसे अरबी में जैन कहते हैं। अच्छा को अरबी में जैन कहते हैं। अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं। अच्छा को अरबी में तमाम कहते हैं। अच्छा को अरबी में कई तरीके से बोलते हैं। खाना को अरबी में तो आम बोलते हैं। खाना को अरबी में तो आम बोलते हैं। और खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं, कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो, तो कह सकते हैं अना अक्किल। अना अक्किल मतलब मैं खा रहा हूं। लेकिन अगर कोई बोलना होगा कि मैं खाना खा रहा हूं, तो वहां पे कहेंगे अना तो आम अक्किल। तो आम का मतलब खाना और अक्किल का मतलब खाने को अक्किल कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी चाहे आप चाहें तो शॉर्टकट में बोल सकते हैं अना अक्किल मतलब मैं खा रहा हूं।
धोना को अरबी में गसील कहते हैं। अब हाथ धोना, कपड़े धोना, मशीन धोना, गाड़ी धोना, घर धोना, जहां पे भी जो चीज धोना है उसका नाम लेके आप बोल सकते हैं। जैसे कपड़े धो रहे हैं, कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हो, तो कपड़े धो रहे हैं तो कहेंगे गसील मलाबिस, गसील मलाबिस। या आपका कफील कहता है कि कपड़े धो दो तो कहेगा गसील मलाबिस। अगर कहता है कि गाड़ी धो दो तो कहेगा सियारा गसील। अगर घर धोना है तो कहेगा बेत गसील। ठीक है, अगर कोई जगह धोना है तो जगह का तरफ इशारा करके या उसका नाम लेके बोलेगा हादा मकान गसील, मतलब यह जगह को धो दो या यह जगह को धोना है। धोने की जगह को मगसला कहते हैं। धोने की जगह यानी जहां पे धुलाई होता है उसको, धोने की जगह, जैसे कोई जगह धोना है तो उसको मगसला नहीं कहेंगे। जहां पे धुलाई होता है, जैसे कपड़े धुलते हैं कहाँ, मगसला में, लॉन्ड्री में, तो उसको मगसला कहते हैं। गाड़ी कहाँ धुलता है, तो लॉन्ड्री में, तो उसको भी मगसला बोलते हैं। अब एक चीज है जो आप रूम बनाए हुए हैं जहां अपने वॉशिंग करने के लिए, उसको भी मगसला बोलते हैं। ठीक है, अब वॉशिंग मशीन है तो उसको अरबी में गसाला कहते हैं, उसको अरबी में गसाला कहते हैं। किचन को अरबी में मतबख कहते हैं, किचन को अरबी में मतबख बोलते हैं। और बावर्ची को अरबी में तब्बाख बोलते हैं, यानी जो खाना पकाने की जगह है उसको मतबख बोलते हैं और खाना पकाने वाले को तब्बाख कहते हैं। गाड़ी को सियारा कहते हैं, गाड़ी को सियारा कहते हैं। ड्राइवर को सवाग कहते हैं, ड्राइवर को सवाग कहते हैं। साइक भी कहते हैं, साइक, सवाग ऐसे बोलते हैं। तनख्वाह को अरबी में रातिब बोलते हैं, तनख्वाह को अरबी में रातिब बोलते हैं। और भी अल्फाज हैं, जैसे एक अल्फाज है मास, मास का मतलब भी होता है तनख्वाह। कब को अरबी में मीता कहते हैं, कब को अरबी में मीता कहते हैं। जैसे किसी से कहना होगा मेरा तनख्वाह कब दोगे, अपने कफील से, मुदीर से कहना है मेरा तनख्वाह कब दोगे, तो अरबी में कहेंगे मीता आतिनी रातिब, मीता आतिनी रातिब। मीता यानी कब और रातिब यानी तनख्वाह, और आतिनी मतलब मुझे दोगे। तो दोस्तों इस तरह अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर आप बोलना सीख सकते हैं। फिर को अरबी में सुम्मा कहते हैं, फिर को अरबी में सुम्मा कहते हैं। बाद को अरबी में बाद कहते हैं, बाद को अरबी में बाद कहते हैं। अब सुम्मा शब्द मैं समझा दूं आपको थोड़ा। जैसे कोई कहता है आमीन, तो दोबारा आदमी क्या कहता है, सुम्मा आमीन, मतलब फिर से, तो फिर से कहना हो तो वहां पे सुम्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पे बाद शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं दूसरे जगह। ठीक है, अल्फाज दोनों सेम है, मतलब सेम है, अल्फाज का मतलब नाम बस अलग अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहना होगा कि बाद में आओ, बाद में आओ, तो वहां पे कह सकते हैं तुम मताल ऐसे भी बोलते हैं। ठीक, मतलब दोबारा आओ या बाद में आओ। लेकिन कह सकते हैं बाद नहीं जी, ऐसे भी कह सकते हैं बाद में आओ। अब बाद को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और मान लीजिए हथौड़ी से ठोकना है कहीं, या कोई चीज आप किसी को दे रहे हैं, है ना, तो वहां पे भी बोला जाता है। जैसे दोबारा ठोकना तो कहेगा बाद, फिर ठोक दिए, फिर बोलना है दोबारा ठोकने के लिए, तेबारा ठोकने के लिए, चौबारा ठोकने के लिए, तो हर बार कहेंगे बाद बाद बाद, यानी फिर से यानी दोबारा। ठीक है, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। एक और शब्द है अलान, अलान का मतलब भी होता है अभी। अब ये दोनों शब्द को अब या अभी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलहीन या अलान अब या अभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा को अरबी में शोया कहते हैं, थोड़ा को अरबी में शोया कहते हैं। जैसे कहना होगा थोड़ी देर बाद आओ, तो आदमी कहेगा शोया बाद ताल, शोया बाद ताल। लेकिन अगर कहना थोड़ी देर बाद आ रहा हूं तो कहेंगे शोया बाद ईजी, शोया बाद ईजी यानी थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। कम करना, कम करना यानी जैसे कोई भी चीज घटाना है, आप कोई चीज का रेट पूछे किसी से, प्राइस ये कितने का है, आपको कहना है कि कम करो, तो आदमी कहेगा सौवी नागिस, सौवी नागिस यानी कम करो। इजाफा यानी जोड़ने को अरबी में इजाफा कहते हैं। अगर कहना है बढ़ाओ, बढ़ाओ जोड़ो, तो कहेंगे इजाफा, इजाफा यानी जोड़ना। बांटना को अरबी में तकसीम कहते हैं, बांटना को अरबी में तकसीम कहते हैं। जैसे कोई चीज बांटना है तो उसको अरबी में तकसीम कहते हैं। अब यहाँ पे हिसाब के मामले में भी समझ लीजिए, हिसाब में भी होता है ना, जोड़ना, घटाना और गुना करना होता है ना,
तो वहां पे भी यही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी घटाने को नागिस कहते हैं, जोड़ने को इजाफा कहते हैं, बांटने को तकसीम कहते हैं और गुना करने को जर्ब कहते हैं। काटना को गस कहते हैं, कोई गुस कहता है, कोई गस कहता है। जैसे कहना होगा किसी से कि इसे काटो, तो कहेगा आदमी हादा गस, हादा गस। अब बहुत से लोग हादा गस्सी ऐसे भी बोलते हैं। छांटना को फर्ज कहते हैं, छांटना को फर्ज कहते हैं। कोई चीज छांटना है तो कहेगा आदमी सभी फर्ज यानी ये छाटो। साटना को इरफाक कहते हैं, साटना कोई भी चीज एक में साटना है, चिपकाना है तो कहेंगे इरफाक, इरफाक यानी साटना। लगाना को तंसीब कहते हैं, लगाना को तंसीब कहते हैं। कोई भी चीज किसी चीज में लगाना है, जैसे पाइप के अंदर पाइप जोड़ते हैं ना, लगाते हैं, तो उसको कहते हैं तंसीब। तंसीब का मतलब लगाना होता है। हटाना को अरबी में वक्खर कहते हैं। कोई चीज हटाना है कहीं से या किसी को कहना है हटो तो कहेंगे वक्खर, वक्खर यानी हटाओ या हटना। अभी ये आपको समझना है, कोई चीज हटाने के लिए कोई बोल रहा है या आपको हटने के लिए बोल रहा है। अगर कोई चीज हटाना है और आदमी कहेगा वक्खर, मतलब कि हटाओ। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि हटो तो अरबी में कहेगा वक्खर। जाना को रोह कहते हैं, जाना को रोह कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम जाओ तो कहेंगे अंतर रोह। कहना होगा मैं जा रहा हूं, कहेंगे अना रो। वह जा रहा है, कहेंगे हुआ रो। तो जाना शब्द जहां भी इस्तेमाल करना है वहां पे कहेंगे रो। आना को ईजी कहते हैं और ताल कहते हैं। दोनों शब्द मैंने पीछे बता दिया है कि ईजी और ताल दोनों में अंतर क्या है। जैसे कहना होगा मैं कब आऊं तो कहेंगे अनामिता ईजी यानी मैं कब आऊं। तो आपको कहना है कि 1 घंटे के बाद आओ तो कहेंगे बादशाह ताल, बादशाह ताल यानी 1 घंटे के बाद आओ। छुट्टी को अरबी में इजाजा कहते हैं, छुट्टी को अरबी में इजाजा कहते हैं। जैसे आपको छुट्टी मांगना है अरबी में तो कहेंगे अना इबगा इजाजा, अना इबगा इजाजा यानी मुझे छुट्टी चाहिए। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, इबगा अना इजाजा या इजाजा अना इबगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। ड्यूटी को दवाम कहते हैं, ड्यूटी को दवाम कहते हैं। जैसे कहना होगा कि आज मेरी ड्यूटी है तो कहेंगे अलियम अना फी दवाम, अलियम अना फी दवाम यानी आज मेरी ड्यूटी है। कहना होगा मैं ड्यूटी जा रहा हूं, कहेंगे अना रो दवाम, अना रो दवाम यानी मैं ड्यूटी जा रहा हूं। तुम्हारी ड्यूटी कब है, तुम्हारी ड्यूटी कब है तो कहेंगे अंत दवाम मीता, अंत दवाम मीता यानी तुम्हारी ड्यूटी कब है। उधार को अरबी में इस्ताइर कहते हैं, उधार को अरबी में इस्ताइर कहते हैं। बाकी को अरबी में बाकी कहते हैं, बाकी को अरबी में बाकी कहते हैं। और कैश को अरबी में नगद कहते हैं, कैश को अरबी में नगद कहते हैं। ये दोनों अल्फाज हम लोग अपने देश के अंदर भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। बाकी को बाकी कहते हैं और नगद को, कैश को नगद कहते हैं। इजाजत को इज्न कहते हैं, इजाजत को इज्न कहते हैं, इजाजत को इज्न कहते हैं। इज्न का मतलब इंग्लिश में परमिशन होता है, हिंदी या उर्दू में इजाजत कहते हैं। नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं। अब कहना होगा ना या मत या नहीं तो कहेंगे ला, ला कह सकते हैं, माँ कह सकते, दोनों में से कोई शब्द बोल सकते हैं। लेकिन अगर कहना होगा कि नहीं है तो कहेंगे माफी, माफी मतलब नहीं है, माँ का मतलब नहीं और फी का मतलब है। तो एक साथ अगर बोलना है नहीं है तो कहेंगे माफी। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है तो कहेंगे इंदी फुलूस माफी, इंदी फुलूस माफी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास काम नहीं है तो कहेंगे इंदी शुगुल माफी, इंदी शुगुल माफी यानी मेरे पास काम नहीं है। इंदी का मतलब मेरे पास और शुगुल का मतलब काम और नहीं है को माफी कहते हैं। तो जहां पे भी नहीं है शब्द इस्तेमाल करना हो वहां पे माफी बोलते हैं। बहुत से लोग आते हैं, कोई किसी को पूछते हैं तो आदमी कहता है माफी, ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आदमी कह देता है माफी। माफ करना को अरबी में मालिश कहते हैं, माफ करना को अरबी में मालिश कहते हैं। जैसे कोई गलती हो गया है आपसे और आपको माफी मांगना है तो कहेंगे माफी हबीबी मालिश, हबीबी मालिश ऐसे बोलेंगे, मतलब माफ कर दो। अब यहीं पे एक और शब्द है आसिफ, आसिफ का मतलब भी होता है माफ करना। तो दोनों में से कोई बोल सकते हैं, कहेंगे अना मालिश यानी मुझे माफ कर दो या अना आसिफ यानी मुझे
माफ कर दो। तो दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। गलती को अरबी में खलतान कहते हैं, गलतान कहते हैं। वैसे गलत को गलत ही कहते हैं, तो गलतान खलतान ऐसे बोलते हैं। कोई गलतान कहता है, कोई खलतान कहता है। सही को सही कहते हैं और हक भी बोलते हैं। जैसे आप सुने होंगे हग हग, बात बात में लोग हग बोलते हैं ना, ये जो हाजा अना हग, मतलब यह मेरा है। कोई भी चीज अपना है तो वहां पे कहना है कि यह मेरा है, तो कहेंगे हादा हग्गी, या कहेंगे हग अना, मतलब मेरा है। नाराज को अरबी में जालान कहते हैं, नाराज को अरबी में जालान कहते हैं, और खुश को अरबी में सईद कहते हैं। एक और शब्द है मबसूत। जैसे कहना होगा मैं खुश हूं, कहेंगे अना सईद, या कहेंगे अना मबसूत, यानी मैं खुश हूं। अगर कहना होगा तुम खुश हो, कहेंगे अंत सईद, या कहेंगे अंत मबसूत। जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि तुम खुश हो, तो कहेंगे अंत मबसूत या अंत सईद। या किसी से पूछना है तुम खुश हो, तो वहां पे भी बोलेंगे अंत सईद या अंत मबसूत। तो दोस्तों, इस तरीके से अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके आप चाहें तो जुमले बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर कम से कम मैंने 100 से ऊपर अरबी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अगर आप इन शब्दों को सीख जाएं तो इंशाअल्लाह आप आसानी से अरबी बोलना या समझना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।